हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास। और जो उसमें सब टॉपिक था वो था आपका प्राचीन भारत के स्रोत। और स्रोत जो है वो आपके चार प्रकार के होते हैं, यानी कि चार स्रोत हैं आपके। कौन कौन से हैं आपके? एक तो आपके धार्मिक ग्रंथ है, दूसरा कौन सा हो गया आपका ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, तीसरा विदेशियों का विवरण हो गया, और चौथा आपका हो गया पुरातत्व संबंधित साक्ष्य या सबूत। तो हम जो पढ़ रहे थे वो पहला वाला जो स्रोत है आपका, वहां पर थे हम। और पहला वाला स्रोत कौन सा है? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र कौन से हैं? उसके अंदर आते हैं आपके वेद। तो वेद वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। इससे पहली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यजुर्वेद से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी नहीं है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, उसमें देख लो, या फिर आपको डायरेक्टली मिल जाएगी यूट्यूब पे चैनल पे जब आप विजिट करेंगे। तो इसका पार्ट 1 यानी कि क्लास 1 के नाम से है वो, ये क्लास 2 के नाम से रहेगी। तो इस तरह से आप जो है सारी सीरीज एंजॉय कर सकते हैं। और ये इतने जबरदस्त तरीके से आपका कंटेंट इकट्ठा किया गया है कि छोटे से छोटा एग्जाम हो आपका, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, इससे बाहर आपका कोई प्रश्न जा ही नहीं सकता। यहां तक कि यूपीएससी का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में भी इसी के अंदर से ही आता है। आप उसके लिए भी इसी वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी जितने आपके नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी के, रेलवे के, सभी में आपके फुल बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पर जो हमने चीजें पढ़ ली थी उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं शुरुआत कहाँ से की थी हमने। एक बार आपको जो है दिखा देता हूं। देखो, यहां से शुरुआत की थी हमने। हमने भारत का इतिहास पढ़ लिया था, प्राचीन भारत, चार स्रोत थे चार प्रकार के। उसके बाद हम आगे थे यहाँ पर जो है कि धर्म ग्रंथ से कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं। उसके बाद हमने ऋग्वेद पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ऋग्वेद यहाँ पर हमारा जो हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। और अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो यजुर्वेद से स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन दबाना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यजुर्वेद के अंदर कौन कौन सी बातें हैं उस पर बात करते हैं। हाँ, तो यजुर्वेद में आपके सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन आपका यजुर्वेद कहलाता है। तो यहाँ पर जो है एक सिंपल सी जो आपकी इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है मंत्रों के और बलि के समय कौन कौन से नियम यूज होंगे आपके सस्वर पाठ के लिए, यानी कि जो बोल करके मंत्र पढ़े जाते हैं उनके बारे में जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है यजुर्वेद के अंदर। आपके ज्यादा प्रश्न जो बनते हैं वो आपके दो वेदों से बनते हैं। एक तो आपका बनता है ऋग्वेद से, एक बनते हैं अथर्ववेद से। अथर्ववेद के अंदर ही आपके पुराणों का जिक्र हो जाता है, तो वो भी मैं आपके आज की वीडियो में ही खत्म करूंगा। पुराण कौन कौन से हैं, किस किस पुराण में किसके बारे में बात की गई है, किसने उसको लिखा है, वो सारी चीजें। पुराणों से बहुत प्रश्न आते हैं आपके, कोई भी एग्जाम हो आपका। तो इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं हम? अध्वर्यु आपका कहते हैं यजुर्वेद के पाठकर्ता को, जो इसके पढ़ने वाले होते हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट आपका यहाँ पर, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ सकते हैं। यज्ञों के आपके नियमों का और विधि विधानों का यहाँ पर जो है इसमें मिलता है। उसके अलावा ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है आपका। इसमें गद्य में भी और पद्य में भी, दोनों में आपका जो है ये वेद है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो है आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते। जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि इसको किसने जो है आपका इसमें किस किस चीज का जिक्र किया गया है, इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं। तो इसका मेन जो प्रश्न बनेगा वो यहाँ से बनेगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि यज्ञों के नियमों का और विधि विधानों का संकलन जो है या उसका जो जिक्र है वो कौन से वेद के अंदर किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी, यजुर्वेद के अंदर किया गया है। ठीक है, यह आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों दोनों भाषाओं में या दोनों फॉर्म में आपके जो है लिखा गया है। तो ये दो पॉइंट इसमें बहुत काम के हैं। अब बात करें सामवेद है अगला आपका। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। मंत्र को ही ऋचा कहते हैं, पिछली वीडियो में बता दिया था। मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्रात्र कहते हैं। और इसमें अब आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? उसमें आपका जो है डिफरेंस, यज्ञों के बारे में तो उसमें भी जिक्र है, इससे पिछले वाले में आपके, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि गाए जाने वाले, क्योंकि साम का शाब्दिक अर्थ गाना है। और गाए जाने वाले जो मंत्र हैं, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उसको हम क्या कहते हैं? सामवेद के अंदर जो है उसका जिक्र है। ये भारतीय संगीत का जनक भी इसको कहते हैं, यहां से भी याद रखेंगे आप। आपका क्या है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट लिखेंगे आप, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन
नहीं मिलता। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन जो मिलता है वो 2 में मिलता है आपका, एक तो आपका ऋग्वेद में जो आपको कल बताया था, और एक है आपका अथर्ववेद जो इससे आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा इतिहास के बारे में इन 2 चीजों में ही, 2 वेदों में ही आपका लिखा गया है। ठीक है, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट आपकी जो है स्टार्ट होती है जर्नी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न अथर्ववेद से बनते हैं। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, अपने रजिस्टर पर लिख के चलना। ठीक है, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, पहले तो आप यही लिख ले, यही समझ लेंगे कि अगर पूछा जाए अथर्ववेद की रचना किसने की है, तो आपके अथर्व ऋषि ने इसको संकलित किया है। ये नहीं मानेंगे हम कि अथर्ववेद की उत्पत्ति इन्होंने की है, उत्पत्ति इन्होंने नहीं की। ठीक है, इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं, यानी कि जो ऋग्वेद के अंदर मंत्र हैं, सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद ही है, ऐसा नहीं है कि अथर्ववेद उससे पहला है, अथर्ववेद बाद का ही है। लेकिन इसके कुछ मंत्र हैं, जो आपके कुछ मंत्र हैं जो ऋग्वेदिक मंत्र से भी पुराने हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, यहाँ पर इस बात को नोट करेंगे, है ना। अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। अब पुराण भी इसी के अंदर सम्मिलित है, इसलिए साथ साथ में लेके चलूंगा। पुराण कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से वंश के बारे में है। विष्णु पुराण के अंदर जो है मौर्य वंश के बारे में है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन के बारे में है। वायु पुराण के अंदर गुप्त वंश के बारे में है। ये आप बात नोट करेंगे यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। जो सबसे बड़ा अंतर है ना ऋग्वेद में और अथर्ववेद में, जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि जो ऋग्वेद है उसमें मोस्टली ज्यादा चीजें देवताओं के बारे में ही बताई गई है, ज्यादातर चीजें देवताओं के बारे में ही आपका जो है उसमें जिक्र है। और जो आपका अथर्ववेद है उसमें मोस्टली मनुष्यों के बारे में बातें बताई गई हैं, या मनुष्यों का इतिहास इसमें बताया गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गोहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों का पता लगाना, शाप, वशीकरण, प्राश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। सारी चीजें जो इंसानों से रिलेटेड हैं वो सब किसमें बताई गई हैं, वो आपके अथर्ववेद में बताई गई हैं। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी वर्णन किया गया है। तो जो अगर यहाँ पे बात करें तो जिसको जादू टोनों का ज्ञान लेना है तो वो कौन से वेद से लेगा, तो आप समझ जाओ कि वो अथर्ववेद से लेगा ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर अब आते हैं और आगे देखिए। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने करना चाहूंगा, क्योंकि इससे प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। जो आपका परीक्षित है वो कौन है, सबसे पहली चीज, और कुरुओं का राजा या कुरु देश क्या है। तो आज से इसका जो निर्माण हुआ था 1300 ईसा पूर्व हुआ, कितना, 1300 ईसा पूर्व। एक होता है 1300 ईस्वी, 1300 ईस्वी की बात भी कर रहे हैं, जैसे अभी 2023 चल रहा है, ऐसे 1300 ईस्वी नहीं। जब ईसा शुरू हुआ यानी कि आपका जो है एक एक और आपका दो क्या हो रहा होगा, सन एक ही रहा होगा उस टाइम पे, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से हम डेट मानते हैं। तो उससे ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो हम ज्ञान मतलब तारीख जो गिनते हैं उसको ईसा पूर्व के नाम से गिनते हैं। जैसे ईसा मसीह के जन्म से पहले का 1 साल होगा तो उसको हम कहेंगे 1 ईसा पूर्व, 2 साल पहले 2 ईसा पूर्व। इसी तरह ईसा मसीह के जन्म से 1300 साल पहले की ये कहानी है, उसको हम कह रहे हैं 1300 ईसा पूर्व। और ये जो कुरुओं का क्षेत्र था, सिंपल भाषा में आपको रिलेट कर देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। कुरु जो है, कुरु देश जो है, जो कौरव और पांडव, ये आपने सबने सुना होगा। तो जो कौरव थे वो इसी देश के या इसी वंश के वंशज हैं। अब कैसे कैसे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है इनका जो क्षेत्र फैला हुआ था, जो हमारे वर्तमान में जो भारत के पंजाब राज्य है, आपका आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, आपका हरियाणा और आपका दिल्ली, ये 4 राज्य हैं जहां पर इनका जो है क्षेत्र फैला हुआ था, जिसको हम क्या कहते थे, कुरु देश के नाम से उसको हम जानते थे। ये 4 राज्यों में इनका साम्राज्य फैला हुआ था और ये देश मानते थे अपने आप को, साम्राज्य था क्योंकि ये पहले अपने आप में शासन होता था यहाँ पर। तो इनका जो सबसे पुराना जो राजा था उसको कुरु कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, 1300 ईसा पूर्व जो था उसको हम कुरु कहते थे। कुरु के बाद में
आपका जो है 1100 ईसा पूर्व, 1100 ईसा पूर्व आए आपके युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर के बाद ही उसी उसी ईस्वी मतलब उसी सदी में 1100 ईसा पूर्व ही माना जाता है उसको भी। युधिष्ठिर के बाद आया आपके परीक्षित, और परीक्षित का ही जिक्र इसके अंदर आपका किया गया है। युधिष्ठिर के बाद आए परीक्षित, और परीक्षित का ही इसमें जिक्र कह रहे हैं कि परीक्षित को कुरुओं का राजा माना गया है। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर जो राजा माना गया वो परीक्षित को माना गया, ठीक है। और इनके बाद ही जो है, अब आप सारी कहानी तो जानते हैं क्योंकि यहाँ पे हम महाभारत पढ़ने तो आए नहीं है इस टॉपिक में अथर्ववेद पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको पता चल गई यहाँ पे, ठीक है। कुरु देश के बारे में समृद्धि का आपका अच्छा चित्रण मिलता है, ठीक है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? सब नोट यहाँ पे लिखा है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद जो है वो आपका अथर्ववेद है। ये हम पहले ही कई बार जिक्र कर चुके हैं और आप सबको पता भी होगा। चलिए अब अगली पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों, अब कई बार हम इसी में उलझे रहते हैं कि वेद क्या है और वेदांग क्या है। आज ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। 6 वेदांगों की रचना हुई। ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो इनके अंदर क्या क्या बातें की गई हैं वो मैं आपको बताता हूं अब, ठीक है। देखो, शिक्षा जो है, जो इसके छह अंग हैं वेदों के, वेदांग का मतलब वेदों के अंग। तो 6 जो अंग है, जो पहला अंग है शिक्षा, इसके अंदर बात की गई है कि जो आपके मंत्र होते हैं जिनको ऋचाएं कहते हैं, तो ऋचाएं जो हैं, जो मंत्र है, उनको किस तरह से उच्चारित किया जाए या किस तरह से उनको पढ़ा जाए, वो सारी जानकारी जो दी गई है वो इस शिक्षा शास्त्र के अंदर आपकी आ जाती है। अब ज्योतिष को मैं छोड़ रहा हूं, पहले मैं इसको ले रहा हूं दूसरे नंबर पे, ये मैं बाद में लूंगा। पहले नंबर पे ये हो गया। तीसरे नंबर पे आता है आपका कल्प। तो कल्प के अंदर जो बात की गई है वो ये की गई है कि जो आपके मंत्र होते हैं उनको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। यानी कि हर हर मंत्र का अपना एक काम होता है ना, कि भाई शादी हो रही है तो ये वाला मंत्र होगा, किसी की मृत्यु हुई है तो ये वाला मंत्र होगा, बच्चे का जन्म हुआ है तो ये वाला मंत्र होगा, सबका होता है ना। तो इस वाले कल्प वाले अंग के अंदर जो है, कल्प शास्त्र कह सकते हो उसको, कल्प के अंदर जो है आपके कौन से मंत्र का इस्तेमाल किस जगह पे करना चाहिए उसके बारे में पूरा डिटेल में सब चीजें दी गई है, ठीक है। अब आता है आपका व्याकरण। व्याकरण जो अंग है उसके अंदर क्या है कि जो आपके मंत्र हैं, जो मंत्र हैं उनको बारीकी से किस तरह से उनके अर्थ को समझना है, अर्थ को नहीं कहेंगे लेकिन उसकी जो बारीकी है, मतलब आपके जो स्वर होते हैं, आपके जो वर्ण होते हैं, उनको किस तरह से समझना है। ये एक तरह की ग्रामर है, लेकिन ये हमारी जो हिंदी ग्रामर की बात करें उससे बहुत भिन्न है, उससे बहुत बड़ी है। तो इसके अंदर जो है मंत्रों की व्याकरण बताई गई है। मंत्र जो है वो किस प्रकार से उनको निर्माण किया जाता है, मंत्रों के अंदर जो है कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो सारी चीजों की जानकारी आपकी व्याकरण के अंदर मिल जाती है। उसके बाद आता है आपका निरुक्त। निरुक्त में क्या होता है कि जो मंत्र हैं आपके, उसमें जो शब्दावली है, आम भाषा में बता रहा हूं, वैसे तो व्याख्या काफी बड़ी होती है, जो आपकी शब्दावली होती है, जो मंत्रों के अंदर शब्द यूज किए जाते हैं उनके अर्थ क्या क्या होंगे, वो सारी डिटेल आपकी निरुक्त के अंदर दी गई है, उसके सारी डिटेलिंग, ठीक है। और जो छंद है आपका, छंद के अंदर जो बात की गई है, छंद एक्चुअल में अपने आप में ही एक परिपूर्ण चीज है। छंद आपने हिंदी में तो पढ़े ही हैं, लेकिन जो इसके अंदर जो छंद यूज किए गए हैं, जो आपके मंत्र होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर बहुत सारे छंद इस्तेमाल किए गए हैं, आप सबको पता है। तो छंद जो है, उनका जो ज्ञान है या उनकी जो व्याख्या है, उन छंदों की जो व्याख्या है, वो इस वाले पद के अंदर आपके की गई है। अब आता है ज्योतिष आपका। तो ज्योतिष में क्या है आपका, ज्योतिष के अंदर है समय और काल। समय और काल के बारे में बताया गया है, यानी कि कौन सा यज्ञ किस समय पे करना चाहिए, कौन सा यज्ञ या कोई सा भी काम के बारे में अगर मैं समय की बात करूं ना, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल ये मानो कि हम शुभ मुहूर्त जो ढूंढते हैं, तो शुभ मुहूर्त जो ढूंढा जाएगा वो इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब किसी भी काम को करने का जो सही समय है, गलत समय है, कौन सा समय कब आएगा, भविष्यवाणी भी इसी के अंदर आ जाएगी। सब चीजें, ये आभासीकरण, वो सब चीजें इसी के अंदर आपकी ज्योतिष के अंदर आ जाएगी, ठीक ठीक है इतनी बात। अब इनको कुछ नाम दिए गए हैं, उस पर बात करते हैं। ये तो आप लिख लो चाहे तो, ये नंबर जो मैंने डाले हैं ये एक्चुअल में बिल्कुल जो है, ये मत समझना कि ये इसी प्रकार से ही लिखे जाएंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह के नंबर डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें
तो इनको जो है नाम दिए गए हैं। 6 वेदांगों को क्या-क्या कहा गया है यहाँ पर आपका? शिक्षा को कहा गया है आपका, 1 मिनट। शिक्षा को जो कहा गया है वो आपका नेत्र कहा गया है वेदों का। ठीक है? शिक्षा को, सॉरी, नेत्र नहीं, इसको नाक बोला है। नाक को क्या कहते हैं संस्कृत में? 1 मिनट। शिक्षा को क्या बोला है? नाक। मैं नाक ही लिख देता हूँ, संस्कृत में जो भी बोलेंगे वो आप लोग अपने आप समझ लेना। शिक्षा को क्या बोला है इन्होंने? नाक बोला है। ज्योतिष को क्या बोला है? आंख बोला है। आंख को नेत्र कहते हैं। ज्योतिष को आंख बोला है। कल्प को क्या बोला है? हाथ बोला है। व्याकरण को क्या बोला है? व्याकरण को मुंह बोला है, मुख कहते हैं उसको, मुख। ठीक है। और निरुक्त को आपके बोला है कान, निरुक्त को बोला है कान। और आपका जो छंद है इसको बोला है पैर कह दो या पद कह दो, ठीक है, दोनों में से जो कहना चाहो। तो ये ऐसे कहा जाता है इसको कि शिक्षा को वेदों की नाक कहा जाता है, आपका ज्योतिष को वेदों की आंख कहा जाता है, कल्प को वेदों का हाथ कहा जाता है, व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है, निरुक्त को वेदों का कान कहा जाता है, और छंद को वेदों का पैर कहा जाता है। तो इस तरह से जो है इनको ये संज्ञा दी गई है। ठीक है, आई थिंक काफी चीजें आपको मैंने सारी बता दी जो आपके पेपर से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है, सॉरी पॉइंट है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण तथा भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट है आपका, पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीनतम है और सबसे प्रमाणिक भी है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला पॉइंट आपका, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर पूछा जाए कि पुराणों की भाषा क्या है, तो पुराण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण पढ़ सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में भी किया करते थे। अब अगले पॉइंट की बात करें, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रियनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना जाता है। तो इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। उस टाइम पे जो है, जो मतलब ये है कि आ, एक तो आपकी पत्नी होती है, धर्म पत्नी जो भी है, या आपके जो रिश्ते में आएंगी, माता हो गई, आपकी बहन हो गई, या जो भी रिश्ते में आ रही हैं आपकी। उसके अलावा अगर आप किसी पराई औरत के साथ संबंध रखते हैं तो उसको आपका सबसे बड़ा दोष माना जाता था। आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज ये दोष खत्म हो गया। आप किसी पराये मर्द से या पराई स्त्री से कोई भी कनेक्शन बनाएंगे तो वो गलत ही होगा, है ना, वो भी अभी भी स्वीकार्य थोड़ा होगा वो भी। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जुआ और शराब की तरह ही पुरुष का तीसरा दोष माना जा रहा है, वो भी मुख्य दोष माना जा रहा है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे इतना पॉइंट हो गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण भी आपका बहुत पुराना ग्रंथ है ये भी। इसमें हमने शुरू में पढ़ा भी था शतपथ ब्राह्मण के बारे में, कि वेदों के बाद अगर कोई आपका ज्ञान देता है, जो ज्ञान देने की पुरानी पुस्तक है, वो शतपथ ब्राह्मण होती है आपकी। तो ये भी काफी पुराना है आपका। आगे है आपका यहाँ पर, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। अब देखो जितने भी नाम आएंगे ना, वो सारे नाम आप लिखते रहना, क्योंकि इसमें जो है पुराणों के नाम है, किताबों के नाम है, और उन किताबों में कौन सी बात कही गई है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे ये पूछ लिया कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कौन से पुराण के अंदर या कौन सी पुस्तक के अंदर आपसे दी गई है, और 4 ऑप्शन दे दिया आपको, देखिए ये दे दिया मनुस्मृति, नारद स्मृति, कथावस्तु, जातक, इस तरह के 4 ऑप्शन दे दिए, तो अब आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता होना चाहिए ना किस चीज में कौन सी बात की गई है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा हो गया आपका? मनुस्मृति हो गया। शुंग काल का मानक ग्रंथ है आपका, और ये शुंग काल का ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक जो है, जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। तो जैन के बारे में जहां पे भी कौन सी पुस्तक में होगा? आगम में होगा। फिर उसके बाद में है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ
उनके संबंधों का विवरण मिलता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको बाद में भी रिवाइज कर सको। अगला पॉइंट है आपका अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। चाणक्य हैं जिनको दो नामों से और जाना जाता है, कौटिल्य और आपका विष्णुगुप्त गुप्त के नाम से जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हुए आपके? चाणक्य हो गए। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अगला पॉइंट आपका संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है आपकी? रजतरंगी या सॉरी राजतरंगिणी, रज नहीं राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो यहाँ पे आप से ये पूछ सकता है कि कल्हण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, या पुस्तक से प्रश्न बनाएगा तो ऐसे पूछ लेगा राजतरंगिणी किसने लिखी है, और 4 राइटर के नाम दे देगा। अरबों की सिंधु विजय, तो अरबों ने सिंध विजय, जो हमारी पहले सिंध सभ्यता थी उसकी बात कर रहे हैं। पहले सिंध पूरा अपने आप में एक बड़ा होता था जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश सब सम्मिलित थे। तो सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी से काफी प्रश्न आए हैं पहले भी एग्जामों में। अष्टाध्यायी के लेखक पूछे जाते हैं आपसे, तो इसके लेखक कौन है आपके? पाणिनि है। ठीक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये, यानी कि संस्कृत के व्याकरण की जो व्याकरण समझाएगी उसकी पहली पुस्तक है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट आपका पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, चलिए, तो ये जितनी भी जानकारी थी जो आपके वेदों से आ सकती थी आपके एग्जाम में, वो सारी आज कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो आई थिंक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा भी लगा होगा आपको। जैसा भी लगा है कमेंट करके फीडबैक जरूर देना, ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कि आगे आपको और क्या चाहिए होता है, किस तरह से मैं और अच्छे से काम कर सकूं आप लोगों के लिए। तो इसी तरह से अभी एक टॉपिक कवर हुआ है, अब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी तो आपको मिलती रहेंगी। सारा कंप्लीटली आपकी पूरी जीएस यहीं पे आपकी इस चैनल पे आपको कंप्लीटली मिलेगी, एक एक पॉइंट के साथ मिलेगी, टू द पॉइंट। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर देना और शेयर कर देना जितना कर सकते हो। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।